अटेंडेंस अभी 5 मिनट के बाद प्लीज़ लेके स्क्रीनशॉट्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी का कोई नाम नहीं है तो काइंडली एट द स्पॉट मीटिंग के दौरान मुझे बता दें, ठीक है, और मैसेज कर दें आप। ओके, सो ईद की छुट्टियां बीच में आ गई, काफ़ी बीच में गैप आ गया हमारा। उससे पहले जो हम कर रहे थे, मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस भी भेजे थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अभी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट तो नहीं दी, लेकिन इंशाल्लाह इस वीक में आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगी और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक क्विज़ भी जो है वो हम जो है वो रखेंगे, ठीक है। जो हम लास्ट कर रहे थे दैट वाज मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस भी शेयर की थी। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने उसको देखना है। आप लोगों ने उसको देखा? यस मैम। ओके, सो आप लोगों को समझ आई कि क्या कहा गया है, क्या है क्वार्टाइल्स, क्या है डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, क्या है? कुछ समझ आई आप लोगों को वीडियोस देख के? इनफैक्ट वो मेरी अपनी ही वीडियोस हैं, किसी और की नहीं है, तो मुझे था कि आप लोगों को अगर गौर से सुने तो समझ आ जाएगी। आई होप सो कि कुछ समझ आई होगी। बहरहाल हम डिस्कस करेंगे दोबारा। लेकिन हमने जो उस दिन डिस्कस किया था मीडियन, हमने 2 तरह के देखे थे। एक आपने अनग्रुप मीडियन देखा था और एक आपने ग्रुप मीडियन देखा था, ठीक है। सो मीडियन क्या होता है? व्हाट इज़ मीडियन? कोई मुझे बताएगा? मैम जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जी, मीडियन क्या होता है? जी, व्हाट इज़ मीडियन? प्लीज़ ये कैमरा ऑफ कर दें, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन जो पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। सो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए जब हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमें एक मेजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और दैट इज़ मीडियन, एम, ठीक है। और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसके पीछे भी 50% डाटा होता है और जिसके आगे भी 50% डाटा होता है, यानी वो वैल्यू जिसके पीछे भी 50% डाटा है और जिसके आगे भी 50% डाटा है। तो हमने मीडियन कैलकुलेट किया था फ्रॉम द अनग्रुप डेटा सेट, और हमने उसमें देखा था कि जो मीडियन है अनग्रुप डेटा सेट के अंदर, वो आपको पोजीशन लोकेट करके देता है। वो आपको मीडियन इटसेल्फ नहीं देता, बल्कि आपको मीडियन की पोजीशन लोकेट करके देता है। और जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मीडियन का, दैट इज n+1/2th आइटम। और इसको मैंने इस तरीके से भी आपको कहा था कि आप फ्रैक्शन को अगर आप यूज़ करें तो हमारे पास 1/2 यानी हाफ जो है वो डाटा मौजूद है। यानी अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके आपके बताऊँ कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे पास दिस इज़ योर मीडियन, ये आपका मीडियन है। और मीडियन से पीछे भी आपका 50% है। अगर मैं अपनी बात करूँ परसेंटेज के अंदर तो 50% पीछे, 50% आगे। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 100% अगर मैं लूँ, और अगर मैं टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1 लूँ तो हाफ जो है वो इसके पीछे है और हाफ जो है वो इसके आगे है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास आता है दैट इज़ कि हम जो फ्रैक्शन उस वैल्यू के पीछे या उस मैयर के पीछे फॉल कर रही होती है, उस फ्रैक्शन के साथ उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास n+1 है, तो हम अगर मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी नो दैट कि मीडियन के पीछे कितना फ्रैक्शन ऑफ डाटा मौजूद है, दैट इज़ 1/2। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज़ 1/2 इंटू n+1, ठीक है। सो दिस इज योर मीडियन फार्मूला। और ये जो मीडियन होता है ये आपकी पोजीशन को लोकेट करके देता है, ठीक है। ये आपको इटसेल्फ जो है वो मीडियन नहीं देता, बल्कि मीडियन की पोजीशन को लोकेट करके देता है। प्लीज़ काइंडली टाइम पे आया करें, बीच में जब एडमिट करना पड़ता है तो लेक्चर बहुत डिस्टर्ब होता है। टाइम पे प्लीज़ ज्वाइन किया करें क्लास, ओके। एंड प्लीज़ फ़हीमा अरशद अपना कैमरा ऑफ करें। ओके, सो हमने जो याद आपने क्या चीज़ रखनी है कि मीडियन जो है वो आपकी सिर्फ पोजीशन को जो है वो लोकेट करता है, और जो है ये आपको वैल्यू लोकेट करके देता है, पोजीशन लोकेट करके देता है। फिर उसके बाद आपके पास मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा सेट था, और मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा सेट आपके पास क्या फॉर्मूला था? दैट इज़ योर L+H/F n/2 माइनस सी का। एंड व्हाट इज़ L/H/F n/2 माइनस सी? ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है अगर मीडियन फॉर ग्रुप डेटा सेट या अनग्रुप डेटा सेट, तो प्लीज़ काइंडली मुझे बता दें, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, अदरवाइज आई हैव टू मूव ऑनवर्ड।
नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बताइए, एनी प्रॉब्लम? गर्ल्स प्लीज काइंडली रिस्पॉन्स। इतना टाइम नहीं है नो कि मैम, आप कोई लोगों की वेट प्रॉब्लम करूं नहीं। मैं, आगे भी पढ़ना है हमने। आप लोगों ने मीडियन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं फॉर द अनग्रुप्ड डेटा सेट? गर्ल्स आपको आवाज आ रही है मेरी? गर्ल्स आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम, आ मैम। रही है। बेटा मुझे बताएं ना, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? मुझे बताएं, आप लोगों को मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा सेट आप लोगों को समझ आ गया किस तरह कैलकुलेट करना है? अनग्रुप डेटा सेट आप लोगों को समझ आ गई है? मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है सारा। और मीडियन फ्रॉम द यस डिस्क्रीट डेटा सेट भी मैंने आप लोगों को बताया। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अदरवाइज मैं आगे की तरफ क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स पे मूव करूँ। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम आप आगे पढ़ाएं। ओके, सो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं ये मैंने उस दिन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जैसे मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स कितने पार्ट्स में पूरे डाटा सेट को डिवाइड करता है? 4 4 पार्ट। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने मेजर्स की जरूरत आपको होती है? जैसे मीडियन 3 2 हिस्सों में मेजर्स। डिवाइड करता है तो आपको 1 मेजर की जरूरत है। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो आपको 3 मेजर्स की लेस चलता है वो, तो 3 मेजर्स की जरूरत है। और वो जो 3 क्वार्टाइल्स हैं वो क्या है? दैट इज योर Q1, Q2 एंड Q3। दीज आर द 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। और जो आपके पास Q1 है, दिस इज कॉल्ड द लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 इज कॉल्ड द अपर क्वार्टाइल। एंड द Q2 जो सेकंड क्वार्टाइल है दैट इज इक्वल टू द मीडियन। ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि अगर अब आप ग्राफ बनाते हैं और हमने पूरे डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड देम इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। सो अब आपके पास, फहीमा प्लीज अपना माइक अपना कैमरा ऑफ करें और अपनी शेयरिंग स्टॉप करें। ओके, सो अब यहाँ पर आपके पास जो है ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 मेजर्स की जरूरत है। ये देखें 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज योर Q1, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकंड क्वार्टाइल, दिस इज योर Q2 and this is your third quartile, this is your Q3, ठीक है। और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। तो जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक के पीछे आपके पास जो है इस पार्ट में Q1 और यहाँ तक के एरिया भी 1/4 है, ठीक है। ये भी आपका 1/4 है ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया भी आपका 1/4 है। ये सारे आपके 1/4 है, ठीक है। हमने एरिया देखना होता है कि उसके पीछे टोटल एरिया कितना लोकेट कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने Q1 फाइंड आउट करना है तो Q1 के पीछे कितना परसेंट एरिया? 1/4 यानी 25%। और Q2 के पीछे अब ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 2/4, 2 पोर्शंस बनते हैं आपके 2/4 या 50% आपका डेटा बनता है। और Q3 के पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना बनता है? 3/4 बनता है। सो जब मैंने इसका अनग्रुप डेटा सेट से क्वार्टाइल फाइंड आउट करने हैं तो क्वार्टाइल का जो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल के पीछे कितना परसेंट एरिया है? 1/4, तो n+1th जो आइटम है इसके साथ आप जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे वो 1/4 की होगी। इसी तरीके से जब आप Q2 फाइंड आउट करेंगे तो Q2 के पीछे कितना परसेंट है? 2/4 का एरिया है। तो आप क्या करेंगे कि आप 2/4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/4 फ्रैक्शन विद n+1th आइटम। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया n+1 के साथ 2/4 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट तो 2 कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू गेट? 1/2। सो जो फॉर्मूला था मीडियन का वो भी 1/2 n+1th आइटम का था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका सेकेंड क्वार्टाइल है वो और जो आपका मीडियन है ये आपके सेम मेजर्स हैं, ठीक है। ये एक ही मेजर के दो नाम है, यानी मीडियन और क्वार्टाइल दोनों एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं।
अब आपके पास जाता है थर्ड क्वार्टाइल। तो जब आपको कहता है क्वेश्चन के अंदर कि थर्ड क्वार्टाइल को फाइंड आउट करें, तो उसका क्या फॉर्मूला है, Q3 के पीछे आप कितना परसेंट एरिया, कितनी फ्रैक्शन ऑफ डाटा मौजूद है, दैट इज 3/4। तो आप क्या करेंगे कि आप n+1 1th आइटम को किस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर Q1, Q2 एंड Q3। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर क्वार्टाइल, इसका फॉर्मूला है 1/4 इंटू n+1th आइटम। Q2 जो कि सेकेंड क्वार्टाइल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द मीडियन, और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/1th आइटम को, n+1th आइटम को आप 2/4 फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट 1/2, और विच इज द फॉर्मूला फॉर द मीडियन। और जो थर्ड क्वार्टाइल है दैट इज योर अपर क्वार्टाइल, इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, और हम देख रहे हैं कि थर्ड क्वार्टाइल के पीछे 3/4 फ्रैक्शन ऑफ डाटा मौजूद है, तो हम n+1th आइटम को 3/4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। एंड डू रिमेंबर दिस, जिस तरीके से मीडियन जो था वो आपको मीडियन कैलकुलेट करके नहीं देता था, बल्कि आपको मीडियन की पोजीशन लोकेट करता था। इसी तरीके से जो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल्स हैं, जो क्वार्टाइल्स हैं आपके, ये भी आपको डायरेक्टली क्वार्टाइल्स नहीं कैलकुलेट करके देते, बल्कि आपको क्वार्टाइल की लोकेशन को लोकेट करते हैं। तो जिस तरीके से आपने मीडियन में सबसे पहले अपने डाटा को एरे में करना था, या डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, इसी तरीके से जब आपने क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना है, तो तब भी आपने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपने फार्मूलाज लगा के क्वार्टाइल्स की लोकेशन मालूम करनी है, और फिर उसके बाद अपने एरे डाटा में वो देखना है कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है। जो पोजीशन आपकी फार्मूले से निकलेगी, उस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी वो आपका क्वार्टाइल होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड या थर्ड क्वार्टाइल होगा। ठीक है। सो गर्ल्स, अगर कोई प्रॉब्लम आपको कहीं ना पॉइंट समझ आए तो काइंडली मुझे वहीं पे स्टॉप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं वहीं पे आपको उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। सो हमने क्वार्टाइल्स देख लिए कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 मेजर्स की ज़रूरत है, दैट इज़ Q1, Q2 एंड Q3। अब आ जाता है आपके पास डिसाइल्स, और डिसाइल्स क्या हैं, डिसाइल्स पूरे डाटा सेट को आपके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में, और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको एक लेस मेजर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 मेजर्स की ज़रूरत है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1 मेजर की ज़रूरत है, इसी तरीके से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 मेजर्स की ज़रूरत है। ठीक है। और 9 मेजर्स कौन से हैं, हम डिसाइड्स को डी के साथ, और सबस्क्रिप्ट्स जो हैं आपके वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सा क्वार्टाइल है। D1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, D2 इज द सेकंड क्वार्टाइल, D3 थर्ड, एंड अप टू सो ऑन D9 आपका 9th क्वार्टाइल है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ, डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, ठीक है, और मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले मैं सेंटर में आपकी लाइन लगा रही हूँ, और यहाँ पर पहला जो डिसाइल है आपके पास, दैट इज योर D1। ठीक है। सो एनीवन कैन टेल मी कि अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में टोटल डाटा को डिवाइड करती हूँ, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 100%, तो D1 के पीछे कितना परसेंट एरिया होगा। प्लीज काइंडली गर्ल्स रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स किया करें, जिसको आंसर आ रहा है 10%। 10% डाटा है आपका D1 के पीछे। ठीक है। इसी तरीके से D2 के पीछे कितना परसेंट एरिया होगा आपके पास, 20% होगा। यानी अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो D1 और D2 के दरमियान जो है वो 10% है, सब के दरमियान में 10% है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल टेल से बात करती हूँ कि ओवरऑल पीछे कितना परसेंट एरिया है, तो वो आपका एडअप होता चला जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो D1 के पीछे 10% है। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि D1 और D2 के दरमियान कितना परसेंट एरिया है, तो ये जो एरिया है आपका D1 और D2 के दरमियान, ये भी 10% है। और जितना भी फ्रैक्शंस आपके बन रहे हैं ना, पार्टीशनिंग बन रही है, हर पार्टीशन के दरमियान में D2 और D3 के बीच में 10% आपका एरिया है। ठीक है। इसी तरीके से D3 और D4 के दरमियान 10% आपका एरिया है, और इसी तरीके से D4 और D5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो सेंटर में आपके पास है, दिस इज योर D5। ठीक है। अब सब फ्रैक्शन के दरमियान में आपके पास 10% जो एरिया है वो आपका फॉल करता है। लेकिन हमें जब कोई मेजर फाइंड आउट करना होता है, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो टेल से कितना परसेंटेज ऑफ डाटा जो है वो अप टिल दैट वो लाई कर रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये D9 मेजर्स हैं, और ये पूरा डाटा आपके 10 इक्वल पार्ट्स में जो है D9 मेजर्स से जो है वो डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 9 मेजर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ी है। सो अब D1 के पीछे कितना परसेंट है, 10%। D2 के पूरा पीछे अगर आप देखें तो 10 और 10 कितना हो गया, 20%। D3 के पीछे आपका कितना परसेंट हो गया, 30%। 30%। D4 के पीछे कितना हो गया आपका, 40%। D5 के पीछे कितना हो गया, 50%। D6 के पीछे कितना हो गया आपका, 60%। D7 के पीछे 70%। D8 के पीछे पूरा 80% और D9 के पीछे 90% हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? सो अब अगर मैं कहूँ कि मैंने परसेंटेज में बात की, अगर टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, अगर टोटल एरिया 1 है तो D1 के पीछे यानी हमने पूरे डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये वाला एरिया भी 1/10 है, D1 और D2 के दरमियान 1/10 है, D2 और D3 के दरमियान 1/10 है। तो अगर मैं फ्रैक्शंस में बात करूँ तो D1 के पीछे 1/10, D2 के पीछे 2 पार्ट्स आ रहे हैं तो 2/10, D3 के पीछे 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 10 में से 3 पार्ट उसके पीछे हैं तो 3/10, और D4 के पीछे 4/10, D5 के पीछे 5/10। सो आपको फ्रैक्शन पता चल गई है कि हर जो आपका मैयर है उसके पीछे कितना फ्रैक्शन ऑफ डेटा फॉल कर रहा है। सो जो भी मैयर आपने निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि D6 फाइंड आउट करें, तो अब आपने फॉर्मूला खुद से बनाना है। आपने n+1th आइटम के साथ वो फ्रैक्शन ऑफ डेटा या वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है जितनी फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज उसके पीछे फॉल कर रही हैं। सो व्हेन आई से D6 फाइंड आउट करें, सो अब आपको पता है कि n+1th आइटम के साथ आपने 6/10 को मल्टीप्लाई करना है। व्हेन आई से कि D3 थर्ड डिसाइल फाइंड आउट करें, सो आपको पता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ डेटा उसके पीछे है, 3/10 है। सो अब आप यहाँ पर देखें कि D1 का फॉर्मूला क्या हो गया, इसने नीचे डिवाइड कर दिया है। सो इफ आई राइट, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बात कि आपने फॉर्मूला एज सच रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों को खुद ब खुद फार्मूले की समझ आएगी। सो व्हाट यू गेट n+1th आइटम और उसके पास आप साथ पीछे आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। D2 के पीछे आप n+1th आइटम के साथ 2/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, D3 के साथ 3/10, D8 के साथ 8/10 और D9 के साथ 9/10 इंटू n+1th आइटम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट यू सी, अब आप मुझे बताएं कि मीडियन के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा डिसाइड है। जैसे मीडियन के कॉरिस्पॉन्डिंग क्वार्टाइल्स में Q2 था, क्योंकि हमें पता था कि मीडियन के पीछे भी 50% डेटा लोकेट करता है, और आपका जो क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल है उसके पीछे भी 50% ऑफ डेटा फॉल करता है। सो कैन यू सी कि डिसाइल के अंदर कोई ऐसा मैयर है जो कि मीडियन और क्वार्टाइल के बराबर है? मैम D5। D5। सो इट मीन्स कि जो D5 है, अगर मैं D5 को फाइंड आउट करूं तो देखें उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, दैट इज योर 5/10 की फ्रैक्शन आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और आपने साथ n/10th आइटम को n+1/n+1th आइटम मल्टीप्लाई करना है। सो व्हेन आई सिंप्लीफाई इट, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि 5 और 10 कैंसिल आउट होकर आपको 1/2 ही देता है। सी, सो D5 बेसिकली मीडियन का ही एक और मैयर है, ठीक है, दिस इज 1/2 इंटू n+1th आइटम। सो आपका जो मीडियन है, जो सेकंड क्वार्टाइल है, जो फिफ्थ डिसाइल है, दे आर ऑल सेम मैयर्स। यानी अगर क्वेश्चन में लेट्स सपोज मुझे कहता है कि D5 जो है उसकी वैल्यू ये है, D5 इज 50, D5 is 75. So what is the value of median? अगर मैं क्वेश्चन आपको MCQs देती हूँ कि D5 is this, what is the value of median, what is the value of Q2? So जो आपकी D5 की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी मीडियन की है, वही वैल्यू आपकी Q2 की है, बिकॉज दे आर ऑल मेजरिंग द सेम यूनिट, एक ही चीज को वो मेजर कर रहे हैं। सो आपको डिसाइल्स के फॉर्मूलाज समझ आ गए, दे आर ऑल फॉर्मूलाज फॉर द अनग्रुप डेटा सेट। अभी मैंने ग्रुप की तरफ नहीं किया, ग्रुप का सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है मीडियन का, कि आपने मीडियन में आपने ग्रुप डेटा सेट से मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स में अभी जो फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ दे आर फॉर द अनग्रुप डेटा सेट, जो कि आपका अरेंज नहीं हुआ था इन द क्लासेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नहीं बनी हुई होगी। एनी क्वेश्चन आप चले यार गर्ल्स? ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट मैयर आ रहा है, दीज आर परसेंटाइल्स। सो जिस तरीके से डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 100 इक्वल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने मैयर्स की जरूरत है?
99 1 measure. 9 मैयर्स की जरूरत है। ठीक है, अब जब 99 मैयर्स की जरूरत होगी तो अब यहाँ पर आप देखें, ये मैंने आपको ग्राफ बना दिया। ये आपका सेंटर में कौन सा मैयर पड़ा हुआ है? कैन यू लोकेट व्हाट इज द मैयर ऑफ परसेंटाइल? कौन सा परसेंटाइल है सेंटर में? 50 आएगा। P50। ठीक है, सेंटर में आपका P50 पड़ा हुआ है। इसके मतलब है कि P50 से पीछे जितने भी P49 तक मैयर्स हैं वो सारे के सारे इधर पड़े हुए हैं, लाइक P1, ठीक है, इसके बाद P2, P3, P4, P5 अप टू सोन, ये सारे के सारे मैयर्स कितने हैं आपके पास? P49 तक आपके पास हैं, और उसके बाद आपका P50 आ जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि P1 के पीछे कितना परसेंट एरिया आपका फॉल कर रहा है? 1%. 1%। और P1 और P2 के दरमियान कितना परसेंट है? 2%. दरमियान में 1% है. 1%। यानी जितने भी मैयर्स हैं आपके P1 से लेकर P99 तक, उनके दरमियान का जो एरिया है वो 1% है। और अगर मैं इसको क्यूमुलेट करूं तो मैं किस तरह कह सकती हूँ? P1 के पीछे 1%, P2 के पीछे 2%, P3 के पीछे 3%, इसी तरीके से P10 के पीछे क्या है आपका? 10% एरिया फॉल कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं P1 को फ्रैक्शन में देखूं तो P1 के पीछे 1% है, मींस 1 एरिया आउट ऑफ 100 या 1 पार्ट आउट ऑफ 100। सो जब आप P1 लोकेट करेंगे या P1 का फॉर्मूला निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप n+1th आइटम के साथ क्या फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज 1/100। और P2 को जब आप लोकेट करेंगे तो 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 100 उसके पीछे, तो 2/100। इसी तरीके से जब आप P10 को लोकेट करेंगे तो P10 के पीछे आपके पास कितने पार्ट्स हैं आउट ऑफ 100? 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और साथ में आपकी फ्रैक्शन आ गई n+1th आइटम की। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, व्हाट यू गेट? 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। द फॉर्मूला इज 1/10 into n+1th आइटम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला है? आपको याद आ रहा है कुछ? ये किस चीज का? डिसाइल का. कौन सा D1? डिसाइल? D1? यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ D1। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? हमें पता था, देखें, D1 के पीछे भी 10% है और P10 के पीछे भी 10% है। इसका मतलब है कि आपका जो P10 यानी 10th परसेंटाइल एंड द फर्स्ट डिसाइल, दे आर द सेम मैयर। ओके, इसी तरीके से जो P20 है, P20 के पीछे कितना परसेंट है? 20%। और D2 के पीछे भी कितना परसेंट है? 20%। सो P20 जो कि 20/100 होगा आपका, तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/10 रह जाएगा। सो P20 इज इक्वल टू व्हाट? Percentile. Oh, sorry. Quartile. इक्वल टू विच डिसाइल? D2. D2। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो P30 30th परसेंटाइल, 30% एरिया इसके पीछे आपका फॉल कर रहा है, और सेम एरिया आपका कौन से मैयर के पीछे है? D3 के पीछे है। D3. और इसी तरीके से P40 D4 के बराबर है। P50 जो है वो आपका किसके बराबर है? अब कौन कौन से सेम हो गए? क्वार्टाइल डिसाइल इज इक्वल टू Q2 Well, D50 equal to median. and they equal to D5 D5. and also they are all equal to P50। यानी P50, D5, 50th percentile, 5th decile, 2nd quartile and median, they are all measuring the same value। ठीक है, so ये आपका हो गया। इसी तरीके से P20 D2 के बराबर, P30 D3 के बराबर, P40 ठीक है D4 के बराबर, P70 D7 के बराबर, और P90 जो है इसी तरीके से जो P90 है आपका वो किसके बराबर हो गया? आपका D9 के बराबर हो गया। ठीक है, सो नाउ एनीवन टेल मी कि आपका जो Q1 है वो कौन से परसेंटाइल के बराबर है? P10. नो, No. Q1 के पीछे कितना परसेंट एरिया बेटा?
P25. P25. Q1 के पीछे 25% एरिया है, 25%. सेम एरिया आपका P25 के पीछे है, क्योंकि देखिए ना जो परसेंटाइल्स हैं वो तो सारे हैं, P1 से लेकर P99 तक सारे परसेंटाइल्स हैं। तो Q1 इज इक्वल टू P25 और जो Q3 है वो किसके बराबर है? P75. P75. 75, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल के पीछे भी 75% एरिया है और P75 परसेंटाइल के पीछे भी आपका 75% एरिया है। So these are the formulas for median, for ungrouped data set of median, quartiles, deciles and percentiles. I hope so कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ungrouped data set के formulas। क्लियर है? ठीक है। P99 आपने जब लोकेट करना है तो कितने पार्ट्स लोकेट हो गए आपके? 99 पार्ट्स उसके पीछे हैं और 100, 99/100 इंटू n+1th आइटम। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि P89 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 89/100 हो जाएगा। तो ये 100. आपके पास जो फॉर्मूला, इस तरीके से आप फॉर्मूलाज जो है वो बना सकते हैं अपने। तो आपने बिल्कुल इसको रटा नहीं लगाना, जस्ट रिमेंबर दैट कि कितना परसेंट एरिया उसके पीछे फॉल करता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम गर्ल्स? ओके, नाउ कम टुवर्ड इन एग्जांपल 3.22। ये मैंने उस दिन भी स्टार्ट तो ले लिया था, बट आप लोगों को मैं अब दोबारा से स्टार्ट लेती हूँ। क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स। हमने सारे क्वार्टाइल्स, अच्छा जब हम तमाम क्वार्टाइल्स को, डिसाइल्स को, परसेंटाइल्स को जब हम इकट्ठा बात करते हैं ना, यानी हम इनको कंबाइन बात करें, तो हम उसके लिए क्वांटाइल्स का वर्ड यूज करते हैं। कलेक्टिवली जो है हम क्या, जो क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं और जो परसेंटाइल्स हैं आपके, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं उसके लिए हम वर्ड क्वांटाइल्स। यानी जब आपके पास क्वांटाइल्स का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि वो परसेंटाइल्स की भी बात कर रहा है, वो डिसाइल्स की भी बात कर रहा है, वो क्वार्टाइल्स की भी बात कर रहा है। ठीक है। सो क्वांटाइल्स इज कलेक्टिवली जो कि आपका डेटा सेट को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर आप देखें, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स, ये क्वार्टाइल्स की बात कर रहा है, क्वांटाइल्स की बात नहीं कर रहा। सो क्वार्टाइल्स मींस Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है और Q3 भी निकालना है। सेकंड, थर्ड एंड 7 डिसाइड, इसका मतलब है कि आपने D2 भी निकालना है, थर्ड D3 निकालना है, ठीक है, और आपने 7 डिसाइड मींस कि आपने D7 निकालना है। ठीक है। एंड द मैम ये बुक का कौन सा पेज नंबर है? बेटा ये मैं आपकी जो बुक मैंने आपको की थी वो उस बुक से नहीं है, ये मैं दूसरी बुक से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी है, तो मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी। मैंने लास्ट टाइम में आपको शेयर किया था। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है आपने इस मेथड से सॉल्व करना है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, जस्ट आप इसको देखें और समझें। P15 कह रहा है 15, 37 एंड 64 परसेंटाइल्स। तो 15 परसेंटाइल्स मींस P15 आपने लोकेट करना है, 37 P37 आपने मालूम करना है उसकी वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद आपने 64 परसेंटाइल। अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट प्लीज़ अगर नहीं लिया तो लेके शेयर कर दें, और अगर किसी का कोई नाम नहीं है तो काइंडली बता दें, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करूंगी और उस वक्त स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिएगा। 64 परसेंटाइल मीन P64 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो अब जब क्वार्टाइल्स कह रहे हैं Q1 का फॉर्मूला क्या है? n+1th आइटम के पीछे 1/4 आएगा। ठीक है। सेकेंड क्वार्टाइल Q2 आपका क्या है? दैट इज मीडियन ऑल्सो, 2/4 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी। Q3 के लिए 3/4 की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी। D2 के लिए 2/10 की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी। D3 के लिए 3/10 की फ्रैक्शन होगी। D7 के लिए 7/10 की। P15 के लिए 15/100 की, 37 P37 के लिए 37/100 की, और P64 के लिए 64/100 की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? n+1/n+1th आइटम के लिए। अब ये डेटा मौजूद है आपका और ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये देखिए, ये डेटा एरे में चला गया। ठीक है। उसके बाद आपने Q1 का फॉर्मूला लगाया, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द ऑल 3 क्वार्टाइल्स। Q1 आपने निकाला, लोअर क्वार्टाइल भी हम इसको कहते हैं, n+1/4 आइटम। n कितना है? 20, 20 + 1/4 कितना आ गया? 5.25 आइटम। राउंड ऑफ नहीं करना आपने,
जैसी भी वैल्यू इन पॉइंट्स आ रही है वो आपने एज इट इज लिखनी है। क्या आ गया 5.2 फिफ्थ आइटम। अब कौन सा कह रहा है, फिफ्थ आइटम तो आपने लोकेट करना ही है, उसके बाद आपने फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम के दरमियान 0.2 फिफ्थ आइटम आगे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एरे डाटा, डू रिमेंबर दिस, एरे वाला बगैर एरे के नहीं, अरे डाटा में आपने फिफ्थ वैल्यू को लोकेट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दिस इज योर फिफ्थ वैल्यू 36, ठीक है। और उसके बाद आपने 0.2 फिफ्थ आइटम जो है वो आगे जाना है फिफ्थ और सिक्स में। देखिए 5.2 फिफ्थ आइटम अगर वो लोकेट कर रहा है आपको, तो आपको समझना चाहिए कि वो किन दो वैल्यूज के दरमियान वैल्यू है, वो फिफ्थ और सिक्स वैल्यू के दरमियान लोकेट हो रही है, ठीक है। सो आपने फिफ्थ वैल्यू तो पूरी ले ली, उसके बाद आपने 0.2 फिफ्थ आइटम जाना है सिक्स्थ और फिफ्थ के दरमियान। सो आप क्या करेंगे कि आप सिक्स्थ में से फिफ्थ आइटम को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसलिए इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम में 1 यूनिट का डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं कि 1 यूनिट का डिफरेंस हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 3 यूनिट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो इट कुड वेरी, इट कैन वेरी। सो अब यहाँ पे फिलहाल 1 यूनिट का डिस्टेंस है, सो मेथड आपका यही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि आपने सिक्स्थ वैल्यू में से फिफ्थ वैल्यू को क्या करना है, माइनस। जो डिफरेंस आएगा उसको आपने पॉइंट के बाद जितना यूनिट है, ठीक है, 0.25, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 + 0.25, समझ लें इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, फिफ्थ आइटम तो पूरा लेना है, और जो 0.25 है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है द डिफरेंस बिटवीन सिक्स्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 1 का, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना आ गया, 0.25, और फिफ्थ आइटम कितना है आपके पास, 36। तो 36 में जब आप 0.25 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 36.25। दिस इज योर Q1, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल। तो देखिए ये लोकेट कर रही है पोजीशन, मीडियन नहीं, ये क्वार्टाइल नहीं है, क्वार्टाइल आपका 36.25 वैल्यू है, 36.25 है। अब हम फिफ्थ आइटम या कुछ नहीं लगाएंगे, 36.25 आपकी वैल्यू जो है वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। उसके बाद आपने सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, एंड फॉर्मूला इज 2 मैम ये दोबारा बताएं। जी बताएं क्या मसला है बेटा, समझ नहीं आई मुझसे पूछ लें। यस मैम दोबारा बताएं। ओके देखिए आपने जो फॉर्मूला लगाया 1/4 इंटू n + 1th आइटम का, आपका n 20 था, आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 थी, आपने सिंप्लीफाई किया, व्हाट यू गेट 5.2 फिफ्थ आइटम। उसने लोकेट करके दिया कि जो 5.2 फिफ्थ आइटम है ना वो आपका Q1 है। मैंने आपको क्वार्टाइल बताया, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन, ये आपको सिर्फ पोजीशन लोकेट कर देते हैं, करके देते हैं, वैल्यू नहीं देते। उसने आपको पोजीशन लोकेट करके दी कि जो 5.2 फिफ्थ आइटम है ना ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने डाटा को एरे किया। सबसे पहले पॉइंट से पहली वाली वैल्यू क्या है आपकी 5, सो इट मीन्स कि जो फिफ्थ वैल्यू है और उसके बाद 0.25 आइटम आपने आगे की तरफ मूव करना है। तो फिफ्थ आइटम कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 36 इज योर फिफ्थ आइटम, और ये आपने उठा लिया यहाँ से, 36 आपने ले लिया यहाँ से। उसके बाद आपने 0.2 फिफ्थ आइटम आगे जाना है, किसमें, सिक्स और फिफ्थ, फिफ्थ से आगे जाना है। लेकिन जब मैं 5.25 आइटम कहती हूँ तो इट मीन्स कि वो किसके दरमियान है, वो फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम के दरमियान है, सिक्स्थ और सेवंथ के दरमियान तो नहीं है ना। 5.2 फिफ्थ आइटम डेफिनेटली पांचवें और छठे के दरमियान होगा। तो अब आपने क्या किया, फिफ्थ आइटम एज इट इज ले लिया। अब 0.2 फिफ्थ आइटम लेने के लिए आपने क्या किया कि सिक्स्थ आइटम में से फिफ्थ आइटम को माइनस किया। ये देखें 37 में से आपने 36 को क्या कर दिया, माइनस। जो डिफरेंस आया उसको आपने पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 0.25 उसके साथ आपने क्या कर दिया, डिफरेंस को उस 0.25 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एंड जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, डेफिनेटली ये 1 आ रहा है तो ये 0.25 ही आ रही है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फिफ्थ जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने फिफ्थ वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है। फिफ्थ वैल्यू कितनी थी, 36, 36 प्लस 0.25 कितना आ गया, 36.25। दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। इट वुड बी क्लियर जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, अभी Q3, Q4, Q3 और Q2, तो अभी मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप सुने, सेकेंड क्वार्टाइल आपका मीडियन है। फ्रैक्शन आपको पता है 2/4 की मल्टीप्लाई होती है n + 1 के साथ। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, n 20 है, व्हाट यू गेट 10.5 आइटम। अब 10.5 आइटम से आपके जहन में आ रहा है कि ये वैल्यू जो आपकी है सेकेंड क्वार्टाइल की, ये 10 और 11th वैल्यू के दरमियान है, गई इन द सेंटर है।
या हम उसके दरमियान है 10वें और 11वें के दरमियान, तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू आपने एज इट इज लोकेट कर देनी है। आई कैन राइट इट एज 10 प्लस, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, 10 प्लस 0.5, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब आपने क्या करना है, 10th आइटम तो पूरा का पूरा उठाना है। 10th आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज योर 10th आइटम, ठीक है, दिस इज योर 10th आइटम एंड दिस इज योर 11th आइटम, दिस इज योर 11th आइटम, ठीक है। अब आपने कितना आगे जाना है, you have to move 0.5 between 10 and 11, so you take the difference between 10 and 11, कितना डिफरेंस आ गया आपके पास, second quartile is 0.5th way between 54 and 55, so 54 और 55 के दरमियान 0.5th way जाना है। अब आप क्या करेंगे कि 55 में से 54 को माइनस करेंगे, व्हाट यू गेट 1, और 1 को 0.5 के साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट व्हाट यू गेट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 यू गेट 0.5, सो आप क्या करेंगे, 10th आइटम क्या थी आपकी, व्हाट इज द 10th आइटम, 10th आइटम इज 54, और 54 में आपने ऐड कर दिया जितना 0.5th वे बिटवीन 10th एंड 11th गए थे, तो कितना था आपका, दैट इज 0.5, सो व्हाट यू गेट 54.5, ठीक है। तो ये देखिए 54.5। टाइम कम हो रहा है, मैं दोबारा क्लास को ज्वाइन करूंगी गर्ल्स, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं डिस्कस इंशाल्लाह करती हूँ, ये समझ आ जाएगा। अगर आपको कभी थोड़ी कंफ्यूजन है तो इट वुड बी क्लियर, कोई मसला नहीं है, जब तक ये चल रहा है क्लास में चला रही हूँ, जैसे ही खत्म होता है दोबारा ज्वाइन करें। अब देखिए हमने Q3 फाइंड करना है, तो Q3 के पीछे कितना फ्रैक्शन ऑफ एरिया है, 3/4, फॉर्मूला तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट व्हाट यू गेट 15.75 आइटम, सो व्हाट यू गेट, आपको पता चल गया कि 15 और 16 के दरमियान लाई कर रहा है,